हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, नया साल आ चुका है, नए नए एनिमे आ चुके हैं और मैं आज उन्हीं नए एनिमेज में से एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक इशिकाई एनिमे होने वाला है। आई होप आपको ये एनिमे पसंद आने वाला है। तो गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो एक अलग सी जगह पर आ जाता है जहाँ एक लेडी बोल रही होती है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें मिडगार्ड बुलाया गया है समनिंग स्पेल के जरिए। मेरा नाम है गॉडेस नोलिन, लेकिन सबसे पहले मुझे माफ कर दो, लगता है तुम गलती से समनिंग स्पेल में फंसकर यहाँ आ गए हो। वो लड़का बोलता है, इसका मतलब वो समनिंग स्पेल दूसरों के लिए था। गॉडेस बताती है, मैं तुम्हें क्लियरली बताती हूँ, समनिंग स्पेल एक ऐसा स्पेल है जो दूसरी दुनियाओं से कुछ बंदों को रैंडमली सिलेक्ट करता है और उन्हें यहाँ ले आता है। तुम समनिंग स्पेल की लिस्ट में नहीं थे, लेकिन तुम समनिंग स्पेल की रेंज में आ गए थे, इस वजह से तुम यहाँ आ गए हो। समनिंग स्पेल एक बहुत ही खतरनाक स्पेल है जो इस दुनिया और अर्थ के लॉ से एकदम अलग ही चलता है और इसके मिसयूज से मिडगार्ड तबाह भी हो सकता है। इसी वजह से स्पेल के यूज करने से मना किया गया था, लेकिन वो बेवकूफ निशन, उसने स्पेल का यूज बिना सोचे समझे ही कर दिया। जब मुझे स्पेल के एक्टिवेट होने का पता चला, मैंने इसे रोकने की काफी कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वो लड़का बोलता है, मेरे संग जो लोग आए थे वो लोग कहाँ हैं? तभी गॉडेस बताती है, उस स्पेल के असली टारगेट्स होली शिडोनिया एम्पायर में समन किए गए हैं। तभी वो लड़का बोलता है, इसका मतलब मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। गॉडेस बोलती है, हाँ। तो वो लड़का बोलता है, तो मुझे वापस क्यों नहीं भेज देती? गॉडेस बोलती है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने उस फॉरवर्डन स्पेल को एक्टिवेट होते देखा, मैंने उसको एक पंच लगा दिया ताकि वो फिर कभी यूज ना हो पाए। वो लड़का बोलता है, तो मेरा क्या होने वाला है? गॉडेस बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। वो लड़का बोलता है, जो कि एक स्पिरिट फॉर्म में होता है, तो क्या मुझे होली एम्पायर शिडोनिया में जाना पड़ेगा? गॉडेस बोलती है, जो कि काफी सारी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है और तुम समनिंग स्पेल में गलती से फंस गए थे, तो वहाँ के लोग हो सकता है तुम्हें गंदे तरीके से ट्रीट करें। लड़का बोलता है, ना ही तो मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ, ना ही उस एम्पायर में जा सकता हूँ, आखिर मेरे संग होने क्या वाला है? गॉडेस बोलती है, हाँ, तुम्हारे संग जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें दूसरे नेशन में भेजने वाली हूँ अपनी सुपर ब्लेसिंग्स के साथ। हमारी दुनिया की गेम्स, नोवेल्स और एनिमेस की तरह मैं तुम्हें एक ऐसे ही फैंटेसी वर्ल्ड में भेजने वाली हूँ। तो क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? तो चलो चलो जल्दी से स्टेटस का हो। हम देखते हैं वो बंदा स्टेटस जैसे ही कहता है, उसके सामने उसका स्टेटस ओपन हो जाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है उसका नाम ताकुमी इरुमा हो चुका होता है और उसकी एज 17 साल हो चुकी होती है। ताकुमी बोलता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? मैं 17 साल का होने वाला हूँ, मैं अपनी दुनिया में तो 40 साल के आसपास पहुंच चुका था। तभी गॉडेस बोलती है, अरे तुम्हारी पुरानी बातों की किसे परवाह है, चलो अब तुम्हारी जॉब्स के बारे में डिसाइड करते हैं। हीरो और वॉरियर दो अलग अलग पॉसिबल जॉब्स हैं। अगर तुम्हें एडवेंचरर चाहिए तो तुम हीरो, नाइट्स, थीप, हंटर और स्वॉर्डमैन बन सकते हो। और अगर तुम्हें प्रोडक्शन जॉब करनी है तो तुम अल्केमिस्ट, हर्बलिस्ट, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर बन सकते हो। ताकुमी बोलता है, मैं फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो शायद मेरे लिए प्रोडक्शन जॉब ही ठीक होगी। गॉडेस बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और जो स्किल तुम्हें प्रोडक्शन जॉब से मिली है, अगर तुम उन्हें अच्छे से यूज करोगे तो तुम्हें उनकी जॉब्स भी मिल जाएंगी। तुम प्रोडक्शन जॉब कर ही रहे हो, तो मैं तुम्हें उसी से रिलेटेड एक काम की स्किल दे रही हूँ, साथ ही मैं तुम्हें रिकवरी स्पेल भी दे रही हूँ। ये बोलते हुए वो सभी पावर को ताकुमी के अंदर डाल देती हैं और बोलती हैं, उम्मीद करती हूँ एसगार्ड कॉन्टिनेंट में तुम्हारी आगे की जर्नी अच्छी जाए। ये बोलते हुए वो ताकुमी को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। हम देखते हैं ताकुमी जैसे ही अपने फेस को देखता है नदी में, बोलता है, क्या तो क्या मैं सच में 17 इयर्स का हो गया हूँ? हम देखते हैं गॉडेस ने उसके सर्वाइव के लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी दिया होता है। ताकुमी अपने स्टेटस को ओपन करके देखता है, वो देखता है उसे गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग मिली होती है। वो सोचता है, अगर इसके बारे में लोगों को पता चला तो दिक्कत हो सकती है। तभी वो थोड़ा और देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को छुपा भी सकता है। फिर वो ऐसा ही करता है, साथ ही वो अपने आइटम बॉक्स स्किल के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर वो सोचता है, क्यों ना अब गॉडेस से मिली स्किल्स को थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन मैं अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ आग भी लग सकती है। ये बोलते हुए वो वाटर मैजिक का यूज करने लगता है, जिसमें वो सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। साथ ही वो विंड मैजिक, अर्थ मैजिक का भी यूज करता है। वो अपनी सभी स्किल्स से काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है, तो ये सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं उसे रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा देखने को मिलता है। ताकुमी अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े की जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसको पता चलता है ये लकड़ी का टुकड़ा काफी बढ़िया है, इसको मैजिस के स्टाफ बनाने और काफी सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए काम में लाया जाता है। ये देखते हुए ताकुमी अपनी मॉडलिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उस लकड़ी के टुकड़े से एक स्पीयर को बना देता है। ऐसा करने की वजह से ताकुमी को एक वुड वर्किंग नाम की एक स्किल भी मिल जाती है। ताकुमी अप्रेजल स्किल का यूज करके अपने आसपास देखने की कोशिश करता है। उसे देखने को मिलता है आसपास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जिनका वो अल्केमी और काफी सारे पोशंस को बनाने में यूज कर सकता है। हम देखते हैं ताकुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट में ही काफी सारे हर्ब्स को वो कलेक्ट कर लेता है।
उसको ये तो पता चल जाता है कि ये सभी हर्ब्स उसके बैग वगैरह में तो नहीं आने वाले। वो आइटम बॉक्स का यूज करके उसे उनमें ही डाल देता है। उसे पता चलता है आइटम बॉक्स में हम लोग अनलिमिटेड चीज को स्टोर कर सकते हैं पर किसी भी जिंदा चीज को स्टोर नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो गॉडेस को शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी एक भागती हुई लड़की ताकुमी के पीछे छुप जाती है। हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है जो कि एक रैबिट टाइप दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। उस रैबिट टाइप मॉन्स्टर को देखते हैं वो काफी गुस्से भरी निगाहों से ताकुमी और उस लड़की को देख रहा होता है। हम ताकुमी को देखते हैं जो उस रैबिट को देखकर जिसकी फट रही होती है। तभी हम देखते हैं वो रैबिट मॉन्स्टर ताकुमी पर अटैक कर देता है। हम ताकुमी को देखते हैं जो हड़बड़ाते हुए अपने स्पीयर से उस रैबिट पर अटैक करके उसे ऑन द स्पॉट ही ठिकाने लगा देता है। हम देखते हैं रैबिट को ठिकाने लगाने के बाद ही उसे एक नई स्किल मिलती है स्पीयरमैनशिप की। साथ ही उसका टाइटल अब एक वॉरियर का हो जाता है। हम देखते हैं वो अपने टाइटल से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी वो बच्ची ताकुमी से उसको बचाने के लिए शुक्रिया करने लगती है। ताकुमी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम किस विलेज में रहती हो? बच्ची बताती है मैं बोर्ड विलेज में रहती हूँ। मैं यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करने आई थी पर मैं यहाँ खो गई थी। ताकुमी बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं भी तुम्हारे विलेज में आ सकता हूँ? हम देखते हैं वो बच्ची भी खुशी खुशी मान जाती है लेकिन वो बोलती है क्या आप इस रैबिट मॉन्स्टर को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? ताकुमी बोलता है बिल्कुल मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलते हुए वो अपने आइटम बॉक्स में उस रैबिट को डाल लेता है। इस चीज को देखकर तो वो बच्ची काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ताकुमी से बोलती है मिस्टर आप सच में काफी कमाल के हैं। ताकुमी को देखते हैं जो कि सोचने लगता है मुझे इस चीज का यूज काफी केयरफुली करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट कर में गॉडेस द्वारा बताए गए उसी एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी हीरोज समन हो चुके होते हैं। वो लोग अचानक से इतनी बड़ी जगह को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक लेडी आती है जो कि बोलती है हीरो इस दुनिया में तुम लोगों का स्वागत है, शुक्रिया इस दुनिया में समन होने के लिए। हमने आपको समन किया है ताकि आप लोग अपनी हीरो पावर का यूज करके हमें और इस दुनिया को बचा सकें। हम देखते हैं वहाँ मौजूद हीरोज बोलने लगते हैं तुम ये क्या कह रही हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लेडी बोलती है मैं समझ सकती हूँ लेकिन आपको आने वाले समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बोलते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है मैं इस एम्पायर की पहली एम्प्रेस हूँ, मेरा नाम है एलिजाबेथ। तभी उन हीरोज में से एक लेडी हीरो की स्किल अवेकन हो जाती है। उसे पता चलता है कि हम लोग इस एलिजाबेथ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते, ये एक शातिर लेडी है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बोर्ड विलेज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ ताकुमी ने उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया होता है। हम देखते हैं उस बच्ची के पेरेंट्स बांगा और मार्था अपनी बच्ची मोली को बचाने के लिए ताकुमी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। मार्था बोलती है सच में तुम काफी कमाल के हो, इतनी कम उम्र में तुम अकेले सफर पर निकले हुए हो। वाह मेरी बच्ची मोली को बचाने के लिए और उसे सही सलामत घर पर छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ताकुमी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ समय के लिए इस विलेज में रुक सकता हूँ। वांगा बोलता है मैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारे विलेज के आसपास आपको बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स देखने को मिल जाएंगे। एक और बंदा बोलता है यहाँ और की खदानें भी हैं, क्राफ्ट्समैन के लिए ये कोई हेवन से कम नहीं है। विबांगा उस बंदे के बारे में बताता है ये है बोबोन जो कि एक ब्लैक स्मिथ है, इसे माइनिंग ओर के बारे में बहुत कुछ पता है। ये बोलते हुए सभी लोग ताकुमी का विलेज में स्वागत करने लगते हैं। विबांगा बोलता है हमें माफ करना पर हमारे विलेज में किसी के लिए एक्स्ट्रा घर नहीं है तो हमें तुम्हारे लिए एक नया घर बनाना पड़ेगा। ये बोलते हुए एक खाली पड़ी मैदान टाइप जगह के पास आ जाते हैं ताकुमी का घर बनाने के लिए। ताकुमी को देखते हैं जो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके आसपास की घास को गायब कर देता है। हम देखते हैं सभी विलेज के लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो, सच में तुम काफी कमाल के पर्सन हो। हम देखते हैं सभी लोगों ने मिलकर ताकुमी को घर को फाइनली बना दिया होता है। हम ताकुमी को देखते हैं जो अपने घर के अंदर होता है। वो बोल रहा होता है वुड वर्किंग, कारपेंटरिंग और ब्लैक स्मिथ स्किल की वजह से अपने लिए काफी सारे फर्नीचर्स को बनाने में कामयाब रहा, पर क्या मैं अपनी जॉब चेंज कर सकता हूँ? ये बोलते हुए अपने स्टेटस में जॉब चेंजिंग का ऑप्शन देखने लगता है। हम देखते हैं वो थोड़ी देर देखता है, उसे फाइनली ऑप्शन मिल भी जाता है और वो अपने जॉब को चेंज करके एक एल्केमिस्ट बन जाता है। अभी वो सोचने लगता है मैंने बोबो उनके साथ मिलकर काफी सारे ओर को माइन किया है, अगर मैं इनको माना के साथ इम्यून करूंगा तो मेरे को ईंट्स मिल सकते हैं। नॉर्मली इसे भट्टी के द्वारा दिया जाता है लेकिन ये एक फैंटेसी दुनिया है तो यहाँ पर मैजिक से ही सब कुछ हो जाता है। ताकुमी अपनी एल्केमी स्किल और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो एक आयरन इंगट को तैयार कर देता है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है अगर मैं इसी तरीके से और भी मेहनत करूं तो मेरे पास काफी ज्यादा आयरन और कॉपर हो जाएगा क्योंकि मुझे काफी सारी चीजों को बनाने में मदद करेगा। ये बोलते हुए वो अपने काम में जुट जाता है। हम देखते हैं इसी तरीके से शाम हो जाती है। मोली ताकुमी के लिए शाम का डिनर लेके आई होती है लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है उसे देखने को मिलता है ताकुमी की तो ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण बुरी हालत हो चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मार्था ताकुमी की झाड़ लगा रही होती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो वगैरह वगैरह। तभी वांगा ताकुमी को एक रिकवरी पोशन देता है रिकवर होने के लिए। हम देखते हैं ताकुमी फिर अपने काम में लग जाता है लेकिन इस बार मार्था और मोली दोनों ही उसके पीछे बैठे होते हैं ताकि वो ताकुमी पर नजर रख सके। हम ताकुमी को देखते हैं जिसने काफी सारी देखते ही देखते इंगट को तैयार कर दिया होता है। वो उनका यूज करके अलग अलग चीजों और टूल्स को बना देता है। इतनी मेहनत करने की वजह से उसका एल्केमिस्ट का लेवल 32 हो जाता है। अब हम देखते हैं ताकुमी अब अपना ब्लैक स्मिथ का लेवल भी बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं ताकुमी की बोबोन भी मदद कर रहा होता है क्योंकि वो एक बढ़िया ब्लैक स्मिथ होता है।
हम देखते हैं वो दोनों साथ मिलकर कड़ी मेहनत करने के बाद एक ब्लेड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो बोबोन भी काफी खुश होता है क्योंकि इसने आज से पहले इतना शानदार काम पहले कभी नहीं किया होता। ताकुमी को देखते हैं जिसकी इतनी कड़ी मेहनत की वजह से उसकी ब्लैक स्मिथ की स्किल भी लेवल 40 की हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी बांगा के पास आया होता है एक पोशन की शीशी लेने। बांगा भी उसे पोशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है ये पोशन तो बेसिक है। ताकुमी बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं काफी समय से सोच रहा था मैं पोशंस को खुद से बनाऊं उन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके जो कि मैंने काफी समय से इकट्ठे किए हैं। तभी बांगा बोलता है ठीक है, जब तुम्हारे पोशन बन जाए अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें मुझे बेच सकते हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं ताकुमी पोशंस को बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा होता है। उसका फाइनली पोशन बन भी जाता है पर वो बांगा के पोशन से थोड़ा अलग होता है। उसे देखकर ताकुमी समझ जाता है कि उसका पोशन सही तरीके से बना नहीं है। वो सोचता है कि उसे पोशंस के बारे में और भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी फॉरेस्ट में आया होता है एंड वो एक हर्ब्स को उठाकर खा लेता है। हम देखते हैं उस हर्ब्स को खाने की वजह से ताकुमी पॉइजन हो जाता है। हम देखते हैं वो काफी तड़पने लगता है लेकिन वो समय रहते ही खुद पर प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज कर लेता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ एक आर्म्ड बोर आ जाता है। उसे देखकर तो ताकुमी काफी डर जाता है। वो तुरंत ही अपने स्पीयर को उठा लेता है। हम देखते हैं वो बोर ताकुमी पर अटैक कर देता है। ताकुमी उस अटैक से तो जैसे तैसे करके बच जाता है लेकिन उसका स्पीयर टूट जाता है और ताकुमी काफी दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं उस बोर को तो कुछ भी नहीं हुआ होता और वो काफी गुस्से में ताकुमी की तरफ देखकर आवाजें निकालने लगता है। हम देखते हैं ताकुमी अपने कई सारी मैजिक का यूज उस बोर पर करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ताकुमी को देखते हैं जो कि काफी डर रहा होता है। वो सोचता है मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इस बोर को हराने का, लेकिन तभी उसकी नजर एक और मॉन्स्टर पर जाती है जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। वो एक यूनिक मॉन्स्टर पॉइजन स्पाइडर होता है जो कि एक काफी घायल हालत में होता है। हम देखते हैं ताकुमी उस पर ज्यादा ध्यान दे पाता, उससे पहले वो बोर मॉन्स्टर ताकुमी पर अटैक कर देता है लेकिन हम देखते हैं वो पॉइजन स्पाइडर उस बोर के मुंह पे ही चढ़ जाता है जिससे उस बोर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है जिससे ताकुमी की जान बच जाती है। इस चीज से वो पॉइजन स्पाइडर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। हम उस बोर को देखते हैं जो कि ताकुमी पर अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ताकुमी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मेरे मैजिकल अटैक, मेरे फिजिकल अटैक कुछ भी इस पर काम नहीं कर रहे, आखिर कुछ तो होगा जो इस पर काम करे। तभी अचानक से ताकुमी की इंटूस स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि आगे उसे क्या करना है। वो एक तगड़ी सी छलांग लगाता है बोर के ऊपर और अपनी एल्केमी स्किल डिकम्पोज का यूज करके उस बोर मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है और इसी के साथ साथ उसे मैजिक कॉम्बैट और मार्शल आर्ट की स्किल भी मिल जाती है। तभी वो उस पॉइजन स्पाइडर के पास जाता है जो कि काफी इंजर्ड हो चुका होता है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। ताकुमी उसको शुक्रिया अदा बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, साथ ही वो उसे हील भी कर देता है। हम देखते हैं वो जैसे ही ये करके वहां से जाने ही वाला होता है तभी उसको एक टेम स्किल मिल जाती है। अभी वो स्पाइडर की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं स्पाइडर तो काफी क्यूट वे में ताकुमी को देख रहा होता है। ताकुमी उस स्पाइडर से बोलता है क्या तुम मेरे संग चलना चाहोगे? वो स्पाइडर भी हाँ कर देता है। हम देखते हैं ताकुमी उसको टेम कर लेता है, साथ ही वो उसको एक नाम भी देता है जो होता है मैपल। हम देखते हैं नाम मिलने के बाद ही मैपल की इंटरनल चोटें भी ठीक हो जाती हैं और साथ ही वो इवॉल्व भी हो जाता है। तभी ताकुमी उस बोर को सभी गांव वालों को दिखाता है जिसको देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे भी हैरान तो तब हो जाते हैं जब वो लोग मैपल को ताकुमी की पीठ पर चढ़ा देखते हैं। ताकुमी बताता है आप लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने टेम किया है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि कहा जाता है इंसेक्ट मॉन्स्टर को तुम लोग टेम नहीं कर सकते। तभी ताकुमी बोलता है चलो अभी के लिए हम लोग इन सभी बातों को साइड में रखते हैं, चलो अभी के लिए तो हम लोग इस बोर को पका कर खाते हैं। तभी अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी विलेजर्स उस बोर को पका कर खा रहे होते हैं। तभी वांगा बोर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ताकुमी को दे देता है और बोलता है इसको तुम जाकर सिटी में बेच सकते हो जिससे तुम्हें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। हमारे विलेज के पास ही में एक बोल्टन नाम की सिटी भी है। हम मैपल को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी उन्हें देखकर बोबन बोलता है जब से यहाँ ताकुमी आया तब से इस विलेज का माहौल कितना अच्छा हो गया है। तभी बांगा बोलता है हाँ, पर मुझे नहीं लगता ताकुमी ऐसा पर्सन है जो कि इस छोटे से विलेज में रहना पसंद करेगा। सीन शिफ्ट होकर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि आगे चलकर हो सकता है हमें ताकुमी के साथ देखने को मिले। तभी सीन गॉडेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि ताकुमी की प्रोग्रेस को देख रही होती हैं। तभी उनके पास एक लेडी आ जाती है जो कि बोलती है आखिर तुम ताकुमी से क्या होप कर रही हो? और तो और तुमने ताकुमी को एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग्स भी दी हैं। और तो और तुमने ताकुमी को 1 साल पास्ट में भेजा है। अभी तक तो एम्पायर ने अपने समनिंग स्पेल को भी एक्टिवेट नहीं किया। तभी गॉडेस बोलती हैं ऐसा करने का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग तो नहीं है, पर मैं कुछ देखना चाहती थी। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मैं इसका जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाएगा। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।